केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए बजट पेश किया है। इसमें सरकार दावा कर रही है हमने आम लोगों, गरीब, मजदूर सब के लिए काफी अच्छा बजट पेश किया है। नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि बजट हमने काफी अच्छा पेश किया है। तो ऐसे में तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बताइए जी, बजट जो सरकार ने पेश किया, केंद्र सरकार ने, क्या कहेंगे? देखिए, कल जो बजट केंद्र सरकार ने पारित किया है, तो लोकसभा में जो कल बजट पेश किया है, वो हिंदुस्तान की जनता के लिए बड़ा ही खतरनाक और घातक है। क्योंकि कल जो बजट था उसमें यह देखने को मिला है, जो सिर्फ 25 जो औद्योगिक घराने हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए बजट कल लोकसभा में लाया गया। और किसान मजदूर के लिए इस बजट का कोई महत्व नहीं है, ना इसमें किसान को राहत मिली। और किसान को क्या है, किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए कर्जा माफी और एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उस पे सरकार 10 साल से सरकार ये बताए कि कब उन्होंने लोकसभा में इस आवाज को उठाया, कब किसानों को राहत देने के लिए लोकसभा में कभी सरकार ने कोई बिल लेके आई किसानों के लिए या मजदूर के लिए या छोटे व्यापारी के लिए? ये जो टोटली कल जो बिल पेश किया गया है, ये टोटली व्यापारियों के हित का बिल है। जो बड़े बड़े व्यापारी है, छोटे व्यापारी नहीं, जो बड़े व्यापारी है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। तो क्या लगता है, अगर हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा को इस बजट से कितना फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या लगता है? देखिए, इससे हरियाणा को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस बजट से हरियाणा को फायदा तब होता जब केंद्र सरकार, जो किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं एमएसपी के लिए, क्योंकि एमएसपी जो है, किसान जो है, वो रीढ़ की हड्डी है इस देश की। और जब तक किसान घाटे में चलेगा, मैं नहीं समझता कि देश को कोई लाभ होने वाला है। और जब तक किसान की एमएसपी किसान को दे दी जाएगी, उसे कर्जा माफ कर दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ देश को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि पैसा बाजार में आएगा, बाजार में आने से व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो देश के अंदर आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। तो इनसे बातचीत करते हैं, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी जो रिटायरमेंट है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो बजट पेश किया है? जो बजट है, एक्चुअली में उस बजट में जो आम आदमी की ध्यान की बातें नहीं है। आप देखिए, इनकम टैक्स के अंदर छूट बढ़ा करके 12 लाख कर दिया। मैं ये जानूं कि कितने लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के जो 2014 के बाद जो इस सरकार आई है और उनको 12 लाख रुपए के पैकेज की नौकरी मिली है सालाना। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको 12 लाख रुपए की सालाना की आमदनी मिली हो, और ये 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर रहे हैं। भाई, टैक्स फ्री तो तब करोगे जब आमदनी होएगी, अदरवाइज तो ये एक फिगर वर्क है। ये फिगर वर्क है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इस देश में जो बच्चे इंजीनियरिंग करते थे, कंप्यूटर एजुकेशन हासिल करते थे, उनका 1.5 लाख रुपए का पैकेज होता था, और आज वो बच्चे 10-10 हजार रुपए में कंप्यूटरों पे कपड़ा मार रहे हैं। ये तो स्टैंडर्ड हो गया। अब जो बच्चा 10,000 रुपए में कंप्यूटर इंजीनियर के कपड़ा मार रहा है कंप्यूटर के ऊपर, वो इन्वेस्टमेंट के लिए वो बेचारा एक जीन्स पहन के जाएगा, एक टी शर्ट पहन के जाएगा, इसके अलावा वो कर क्या सकता है? वो कपड़ा खरीदेगा, वो रोटी खाएगा, मकान का किराया देगा, क्या करेगा? अब जब ये कंडीशन हो जाएगी, जब देश में जब मांग बढ़ती है, तो देश में मांग तब बढ़ती है जब बच्चे की, किसी आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ती है। अब इस तरीके के बजट से परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही है, और परचेजिंग पावर ना बढ़ने का ये नुकसान है कि इन्वेस्टमेंट जो दूसरे लोगों को करना चाहते हैं, वो इंडस्ट्रीज यहाँ पे लग ही नहीं रही। इंडस्ट्रीज तमाम खत्म हो रही है। और बजट के हिसाब से तो जो लोग बेचारे कभी इंडस्ट्रीज में 100-200 आदमियों को रोजगार देते थे, आज वो रिटेल की शॉप खोल के बैठे हुए हैं कि भी चाइना का आइटम उनके पास आ जाए और वो रिटेल में वो माल बेचकर वो कमा रहे हैं। जब इस देश में इस तरीके की नीति बनेगी तो यकीन मानिए, यहाँ पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हम कभी ये सोचते थे कि जो हमारा ट्रेड इन बिजनेस जो है इंटरनेशनल, वो हमारा प्रॉफिट में रहता था, आज हमारी जो अर्थव्यवस्था इस लेवल पे आ गई है जिसको हम क्लोज्ड क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी जब आ जाती है और वो जब फीचर्स नजर आने लगते हैं, तो वहां पर पैसे की बात नहीं होती, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती, वहां बार्टर सिस्टम लागू हो जाता है कि मैं तुम्हें नमक दूंगा, तुम मुझे आटा दे दो। ये सरकार जो है ये करना चाह रही है बजट के माध्यम से, कहीं इन्वेस्टमेंट का नहीं है। एजुकेशन के ऊपर एक भी पॉइंट पर बात नहीं है, एक भी जगह पर एजुकेशन की कोई बात नहीं है कि अब एजुकेशन क्या है। जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन पर कहीं भी नहीं है फार्मूला, किसी भी तरीके का फार्मूला इस बजट में नहीं है। नंबर 2, हेल्थ के ऊपर इसमें कहीं भी नहीं है, किसी भी लेवल पे नहीं। आज यदि हरियाणा में हम बात करें तो कितना लाख जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ लोगों का आयुष्मान कार्ड। लोग, डॉक्टर आयुष्मान कार्ड वाले को कह देते हैं जी आप रात को नहीं चलेगा, आप भर्ती होना है तो आप पैसे देकर भर्ती हो जाओ, सुबह चेंज करेंगे, वो सुबह भी चेंज नहीं होता।
अब ये पोजीशन हो गई जब डॉक्टरों का पैसा नहीं दिया जा रहा, जब लोगों को आमदनी नहीं है, तो ये जो क्रेडिट वाली चीजें हैं, जो ये चीजें फालतू वाली चीजें हैं कि भाई हम ये सुविधा दे रहे हैं, ये सुविधा दे रहे हैं, वो सुविधा है कहाँ? मुझे तो नजर नहीं आती। अब आप ये देखो कि इतने बड़े बजट के अंदर इतने बड़े लोगों के लिए कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज दे रहे हैं। भाई 80 करोड़ जहाँ पर गरीब लोग हैं, तो टोटल तो 145 करोड़ है। इसका मतलब तो मोर देन 60% जो है हमारे लोग तो इन्होंने लाइन में लगा रखे हैं राशन वाली में। अब वो लाइन में लगाने वाली बात है, उन बच्चों को जिन लोगों को आप फ्री में राशन दे रहे हैं उनको काम क्यों नहीं दे रहे? इस बजट में उनको काम देने के लिए कहीं भी नहीं है, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब यदि सरकार को ये चाहिए तो इस बजट को वापस ले ले, बजट को वापस ले ले। जॉब ओरिएंटेड इसके अंदर इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ से जुड़े हुए वो मसले होने चाहिए। आज जो ये देखिए, एक आदमी जब तक किसी सर्विस में है उसको इंश्योरेंस वाला फ्री में क्लेम देता है, सब कुछ उसको फ्री में मिलता है, सरकार भी देती है। और जब रिटायर्ड हो जाता है, जब उसको जरूरत होती है कि भाई आज मुझे सेवा की जरूरत है, आज मुझे मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, तो वो नहीं है बजट में। अब आप जो आदमी रिटायर्ड आदमी है, आज यदि मुझे मान लो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो मेरे को कम से कम 6-7 लाख रुपया खर्च होएगा। नहीं है मेरा, जब मैं रिटायर हो गया हूं तो मुझे बैंक की तरफ से भी कुछ नहीं है वो 6-7 लाख रुपया, और सरकार बजट में कुछ दे नहीं रही है। अब सरकार के 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स में छूट दे देंगे। भाई 12 लाख है किसकी आमदनी? मैं एक सीधा चैलेंज आज की डेट में सरकार को करता हूँ, वित्त मंत्री को करता हूँ, कि जिन लोगों ने 2014 से लेकर के और इस बजट तक, ये सरकार बजट पेश कर रही है, और इस बजट तक मुझे इन लोगों की गिनती बता दे जिनको इन्होंने 12 लाख रुपए की आमदनी वाली नौकरी दी है, 12 लाख रुपए वाले का एजुकेशन का कोई सिस्टम दिया, 12 लाख रुपए किसी को इंडस्ट्री में ऐसा काम दिया कि जिसको पैकेज 12 लाख रुपए का मिला हो। यदि ऐसा है तो मैं कह दूंगा कि ये फाइनेंस मिनिस्टर है, नहीं तो ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जादूगरी है, फिगर्स की जादूगरी है। इससे अलावा मैं और क्या कहूँ इस बजट के बारे में? आम आदमी की बात करो आप, युवाओं की बात की जाए, युवाओं को नौकरियों की, नौकरी की बात ही मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि जब 12 लाख रुपए इनकम में छूट दे रहे हो तो नौकरी तो दे दो बच्चों को। एक भी, यदि मान लो एक आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, एक आदमी जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट लगा रहा है, वो आदमी, ये था जैसे कांग्रेस की सरकार में आपके जेजेयू यूनिवर्सिटी बनी थी हिसार में, इस जेजेयू यूनिवर्सिटी से आप देखिए कितने बच्चे निकल के गए हैं और कितने बच्चे कामयाब हुए हैं। कोई ऐसे तो लगाए इंस्टीट्यूशन जहां बच्चों को जॉब ओरिएंटेड कोर्स मिले, जहां युवा को बाहर आते ही तुरंत ये कहे, आज बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन करने के बाद वो बच्चा तुरंत जो है उसको रोजगार चाहिए, उसके लिए रोजगार नहीं है, वो लंबी लाइन में लगे हुए हैं। अब आप ये तो जी पकोड़े बेचो चाय बेचो, भाई चाय बेचो और पकोड़े बेचो तो खरीदने वाला भी तो चाहिए, उसको खरीदने वाला भी तो चाहिए। मेरी जेब में पैसा तो होना चाहिए। मैं चाय बेचूंगा, मेरी चाय खरीदने कौन आएगा? मैं पकोड़े बेचूंगा, मेरा पकोड़ा खरीदने कौन आएगा? ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमारी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, युवा आगे नहीं आ सकते। युवा की परचेजिंग पावर बढ़ाने का सीधा सा तरीका है कि उन्हें नौकरी दी जाए, उन्हें ऐसे कोर्स दिए जाए ताकि वो अपनी शिक्षा पूरा करते ही वो जो है अपने कमाने लगे। मैं आपसे फिर गुजारिश करूं कि जो वित्त मंत्री सीतारमन है, इसे इस बजट में संशोधन करना चाहिए। ये 2 स्टेट्स का बजट नहीं है, एक बिहार और एक नायडू की जो स्टेट आंध्र प्रदेश, उसका बजट नहीं है, बजट पूरे भारत का है। हरियाणा में कहीं भी कोई भी पॉइंट ऐसा बता दे जो हरियाणा में कुछ मिला हो। तो अगर बात की जाए महिलाओं को, अगर बात की जाए, क्या बजट में ऐसा दिया गया है? क्योंकि गैस सिलेंडर फ्री करने की बात थी हरियाणा में भी, और भी 2100 रुपए देने की भी बात थी हरियाणा में अलग से सरकार द्वारा। क्या देखते हो? देखिए, आप 2100 रुपए दे दो, 2100 रुपए से कोई गुजारा हो रहा है क्या? 2100, आप मकान का यदि कोई कमरे का किराया लेने जाए 5000 रुपए से कम नहीं है। बिजली का बिल जो है वो 3000 रुपए से कम नहीं है आज की तारीख के अंदर। और मीटर जो बाहर लगा के रखे हुए हैं वो ऐसे चलते हैं जैसे सुपरफास्ट ट्रेन चलती हो। तो वो बेचारा 2100 रुपए में क्या करेगी महिला? सीधी सी बात है, उन लोगों को देखिए, एक एग्जाम्पल था लिज्जत पापड़ वाली कंपनी का, वो एक ग्रुप बनाया था छोटा सा लेडीज ने, आज वो बड़े पैमाने पे काम कर रहा है क्योंकि उन्होंने एक, उनको रास्ता मिल गया। ऐसे रास्ते लेडीज के लिए खोले जाएं, उनको छोटे छोटे जो है ना। अब देखिए, पहले क्या करता था, लेडीज को घरों के अंदर ना वो कुर्सियां बनाने का और नेटिंग का और ये काम चलता रहता। घर बैठे बैठे लेडीज जो है 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए कमा लेती थी और उनकी घर में बहुत इज्जत होती थी। आज घर में लेडीज की इज्जत कम हो गई है क्योंकि आप उधार दे रहे हो, 2100 रुपए दे रहे हो उसको, वो 2100 रुपए आ कहाँ से रहा सरकार के पास? वो तो उन लोगों का आ रहा है ना जो टैक्स भरने वाले लोग हैं, जो एक्चुअल टैक्स पेयर है उनका है। अब उन लोगों के लिए तो कुछ है नहीं, और दे दिया उनको जिन लोगों को जरूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े जो सरमाएदार हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं,
उनके जानबूझ करके बिजनेस बंद करवाए जाते हैं और ये दिखाया जाए कि लॉस है, फिर उनको हेयर कट दे दिया जाता है 80% हेयर कट, 100 रुपए में से 80 रुपए उसको छूट दे दी और 20 रुपए उससे लेकर के और वही इंडस्ट्री जो दूसरे को दे रहे हैं 40 रुपए में 20, वहां भी 20 कमा रहे हैं और वहां 80 कमा रहे हैं। लेडीज के लिए जो है ना अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए और पॉलिसी इस टाइप की बननी चाहिए जिससे हमें ये लगे कि अब हमारी बहन बेटियां जो अपने पैरों पर खड़ी है। तो ये थे हिसार के लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ थी। लोगों का यही कहना था स्वास्थ्य, चिकित्सा और जो इसमें युवाओं की नौकरी की बात है, इस चीज़ में सुधार करना चाहिए, युवाओं को नौकरी दी जानी चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार किया जाना है और महिलाओं के लिए भी कोई सम्मानजनक योजनाएँ सरकार को लानी चाहिए क्योंकि इन लोगों से बातचीत की गई तो इनसे यही बातचीत में नज़र आया कि क्योंकि ये लोग असंतुष्ट थे और उनकी यही माँग है कि जो सरकार द्वारा नई-नई योजनाएँ लाकर युवाओं को रोजगार देना चाहिए। प्रवीण कुमार, हिसार।